ऑलराइट, जब नॉमेनक्लेचर हम करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, तो नॉमेनक्लेचर उसी तरह से होती है जैसे नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड की नॉमेनक्लेचर के अंदर हम क्या करते हैं, NaCl, सोडियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है, तो हम पहले कैटायन को नेम करते हैं और फिर उसके बाद हम एनायन को नेम करेंगे। उसी तरह से हमने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में भी यही रूल फॉलो करना है। हमने दो तरह के स्पीशीज करे थे, कैटायनिक स्पीशीज एंड एनायनिक स्पीशीज। तो जो भी उसमें कैटायन होगा उसको हम पहले नेम करते हैं और फिर उसके बाद हम एनायन को नेम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है CONH3 6Cl3, तो उसपे कैटायन कोऑर्डिनेट एंटिटी है, तो हम पहले कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम करेंगे और फिर उसके बाद काउंटर आयन को नेम करेंगे। अगर हमारे पास K4FeCN6 है, तो यहाँ पे कैटायन जो है दैट इज पोटेशियम और कोऑर्डिनेट एंटिटी जो है दैट इज द एनायन। तो हम पहले इसको नेम करेंगे और फिर हम इसको नेम करेंगे, मतलब यहाँ पे हम काउंटर आयन को पहले नेम कर रहे हैं फिर कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम कर रहे हैं और फिर काउंटर आयन को नेम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट रूल है जो कि फॉलो होगा ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सेकेंड रूल, जब हम कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम करते हैं तो इसको हम दो तरह से करते हैं, बिकॉज हमको दो चीजें आनी चाहिए। लेट्स गो ऑन टू फर्स्ट रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला, कि हमें नेम दे रखा है और हमको उसका फॉर्मूला जो है उसे लिखना है, राइट। सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर दिस। द फर्स्ट रूल क्या आएगा, फॉर्मूला ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट। फॉर्मूला ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट, राइट। सो मतलब एज वी आर डूइंग ओवर हियर, यहाँ पे ये कैटायन है तो हमने पहले कोऑर्डिनेट एंटिटी का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे ये कैटायन है तो हमने पहले काउंटर आयन का फॉर्मूला लिख दिया। तो जब आप फॉर्मूला लिखते हो पहले आपको सबसे पहले कैटायन का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद एनायन का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सेकेंड रूल, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। कोऑर्डिनेशन entity is written in square brackets। ठीक है, सो हमने यहां पे भी आप देखो कोऑर्डिनेट एंटिटी हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाली है। कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जो है उसको हम कोऑर्डिनेट एंटिटी बुलाते हैं। सो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये लिगेंड्स हो गए, इन दोनों को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्लेस करते हैं। ठीक है, थर्ड, the sequence of symbols within the coordinate entity is, अब coordinate entity में as I told you क्या होगा सीक्वेंस, सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम का फॉर्मूला डालेंगे कोऑर्डिनेट एंटिटी में। सेंट्रल मेटल एटम इज प्लेस्ड फर्स्ट, then the ligands, तो वही हमने कहा है, पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम लिखा है और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट लिगेंड्स डाले। लिगेंड्स हमने कहा था दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, वन इज होमोलेप्टिक एंड वन इज हीटेरोलेप्टिक। अगर होमोलेप्टिक हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज होमोलेप्टिक एक ही तरह के। पर अगर हीटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो हीटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए
rules for placing the ligands। लिगेंड्स को हम किस तरह से प्लेस करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि लिगेंड्स को हम प्लेस करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास लिगेंड है जो कि H से शुरू हो रहा है, N से शुरू हो रहा है, O से शुरू हो रहा है और S से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम कौन सा प्लेस करेंगे? सपोज H भी है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? ABCDEFGH। तो सबसे पहले हम प्लेस करेंगे लिगेंड जो H से शुरू हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्वा, ठीक है। उसके बाद C से शुरू हो रहा है, नहीं सॉरी, पहले C से शुरू होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल Cl, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास साइनो भी C से शुरू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो N से शुरू होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो, और अगर ये एम्बिडेंट ग्रुप है, अगर ये N से कर रहा है तो नाइट्रो होगा, अगर O से कर रहा है तो O नाइट्रीटो होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, जो कि S से शुरू होता है, ठीक है। सो इस तरह से आप इसकी प्लेसमेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर H2O है, NH3 है, NO3 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है और OH नेगेटिव है, कौन कौन से हम बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2O, NH3 के बाद आ गया NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव के बाद आ गया OH, राइट। तो ऑर्डर किस तरह से हम लिखेंगे? सबसे पहले H2O, नहीं अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना सुमेधा, अभी हम फॉर्मूला डाल रहे हैं, नेमिंग नहीं कर रहे, अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि जब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एंटिटी में लिगेंड्स आपको दिए हुए हैं तो उसमें आपने लिगेंड्स को कैसे प्लेस करना है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले किसका आएगा? वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 N से शुरू हो रहे हैं, सो फिर आपने सेकेंड वाला देखना है, तो सेकेंड में ये H है और ये O है, सो H पहले आता है, तो इसलिए उसके बाद हम प्लेस करेंगे NH3, ठीक है। NH3 के बाद ना NH3 के बाद NO3 के बाद S पहले आता है कि O पहले आता है? O पहले आता है, सो OH नेगेटिव और फिर उसके बाद SO4 नेगेटिव। सो इस तरह से अगर न्यूट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स हैं तो फॉर्मूला को हम लिगेंड्स को ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल लिगेंड्स का क्या बोलता है कि when two ligands have same defining atom, ligands with fewer number is cited first। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NH3 और N2, ओके। सो रूल क्या बोलता है कि जिसके पास कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे फर्स्ट एलिमेंट के, उसको हम पहले प्लेस करेंगे। सो इसमें हम NH3 को प्रेफरेंस देते हैं, NH3 को फर्स्ट नंबर देंगे और N2 को हम सेकंड नंबर देंगे। मतलब कि अगर आपके पास 2 लिगेंड्स हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो हम पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? उसको प्रेफरेंस देंगे जिसमें नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कम होते हैं। NH3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स N का कितना है? 1 और N2 में कितना है? 2। सो प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? NH3 को, राइट। देन वी गो ऑन टू द थर्ड रूल। If the number of defining atoms are equal, subsequent symbol decides the sequence. This I have already told you
कि अगर हमारे पास दो स्पीशीज हैं जिसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट का नंबर सेम है, तो इन दैट केस फिर हम सेकंड वाले एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। जैसे हमारे पास है NH3 और हमारे पास है NO2 नेगेटिव। ओके, अब यहां पे भी एक ही है नाइट्रोजन, यहां पे भी एक ही है नाइट्रोजन, है ना। सो अब हमको देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा पहले आता है। H पहले आता है कि O पहले आता है? H पहले आता है। तो इसमें हम NH3 को फर्स्ट नंबर देंगे और NO2 को सेकंड नंबर देंगे। सो ये रूल है फॉर द लिगेंड्स। ठीक है, एक बार फिर से देखो। फर्स्ट में फॉर्मूला ऑफ द केटायन पहले लिखेंगे, सेकंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालेंगे, थर्ड में सेंट्रल मेटल एटम को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद लिगेंड्स को लिखते हैं। और लिगेंड्स के लिए क्या रूल है, अगर लिगेंड्स जो है वो प्रेजेंट है विद डिफरेंट अल्फाबेट्स फॉर न्यूट्रोलिप्टिक, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको प्लेस करते हैं। सेकंड रूल क्या है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स है जिसका फर्स्ट वाला सेम है, तो हम उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स लेस है। थर्ड, अगर हमारे पास फर्स्ट में नंबर ऑफ लेटर्स भी सेम है, तो हम सब्सिक्वेंट लेटर को, नेक्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले आता है ऑक्सीजन से, इसलिए हम यहाँ पे अमोनिया को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, देन आवर फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल बोलता है कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हमने करे थे, राइट। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिसको हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हो गए इथाइलिन डाइमीन, एब्रिविएशन डाल रहे हैं हम, और उसके बाद हमने ऑक्सिलेटो आयन डाला था, ठीक है। और फिर पॉलीडेंटेट में हमारे पास पिरिडीन है, राइट। तो इसको भी हम लोग अल्फाबेटिकली ही प्लेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट लेटर। जैसे इसको हम बोल रहे हैं इथाइलिन डाइमीन, सो ई से शुरू हो रहा है। उसी तरह से ऑक्सिलेटो ओ से शुरू हो रहा है, और पिरिडीन पी से शुरू हो रहा है। और एक और हमने किया था EDTA, हाँ, डाइमिथाइल ग्लिसराइन भी ठीक है, EDTA, ठीक है। अब यहां पे देखो हमारे पास दो है विद द सेम, फिर हमको सेकंड वाला देखना है, इथाइलिन डाइअमीन, और ये इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा। अब डाइअमीन फिर दोनों के सेम आ गए, तो फिर आपको थर्ड वाला देखना है, तो इसमें इथाइलिन डाइअमीन को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ES, उसके बाद वैसे तो ये सारे इकट्ठे प्रेजेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर EDTA प्रेजेंट है तो EDTA 6 कोऑर्डिनेशन जो नंबर है उसको फुलफिल करता है। तो जब EDTA प्रेजेंट होगा तो सिर्फ EDTA प्रेजेंट होगा, तो इसको हमें यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया ना? EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, वो पूरे के पूरे जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको क्या कहते हैं, फुलफिल कर रहा है। अगर वो उसको फुलफिल कर रहा है तो तब कोई और लिगेंड प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, सिर्फ EDTA ही प्रेजेंट होगा। ओके, सो हम इनको कंपेयर करते हैं। इथाइलिन डाइअमीन आ गया, फिर उसके बाद E के बाद क्या आता है, O, है ना। सो फिर उसके बाद आ जाएगा ऑक्सो और राइट। तो नेक्स्ट जो रूल है, फिफ्थ रूल बोलता है फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नॉट इज enclosed in square brackets. Polyatomic ligands are enclosed in parentheses. हाँ, तो मतलब कि जब हम लोग करते हैं कोई भी फॉर्मूला, जैसे हमने यही करा था, ये वेदर हमारा ये कैटायनिक स्पीशीज हो या वो एनायनिक स्पीशीज हो, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालेंगे, और जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स में अगर मोर देन वन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस बुलाते हैं ना इसको, राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में डालेंगे। जैसे NH3 के पास 3 एटम्स हैं और आपको उसको NH3 होल 6 करना है, तो आपको इसे ब्रैकेट में डालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं डालोगे ब्रैकेट में तो दैट विल नॉट
सर्व द पर्पस हमें समझ में ही नहीं आएगा कि भी हम क्या लिखना चाह रहे हैं। उसी तरह से अगर साइनो हमको डालना है तो साइनो भी हमको पैरेंथेसिस में ही डालना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये नेक्स्ट रूल हो गया। देन द सिक्स्थ रूल, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयनिक स्पीशीज। अगर हम पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं तो काउंटर आयन और कोऑर्डिनेट एंटिटी के बीच में कोई भी स्पेस नहीं चाहिए हमें। ये एक सिंगल एंटिटी की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट एंटिटी हो गई, ये काउंटर आयन हो गया, तो इन दोनों के बीच में देयर हैज टू बी नो स्पेस। इज इट क्लियर? ओके, देन द नेक्स्ट रूल, अब्रिविएशंस मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। जैसे इथाइलिन डायमीन जो है उसको हमने पूरा नहीं लिख सकते, ना हम पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं जब हम उसका ये डाल रहे हैं, बिकॉज इथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला कितना बड़ा है, चलो उसका फिर भी छोटा है। इथाइलिन डायमीन इज दिस ना, CH2 NH2 CH2 NH2। अब इसे तो हम एज अ होल वी कैन नॉट पुट इन द स्क्वायर। कोऑर्डिनेट एंटिटी में इतना बड़ा फॉर्मूला हम कहां डालेंगे, इनके तो हम सबके फॉर्मूले डाल रहे हैं, तो उसको हम अब्रिविएशन में ले लेते हैं एज दिस। तो जहां पे भी EN लगा होगा फॉर्मूला में, उसका मतलब हुआ वो इथाइलिन डायमीन लिखा होगा। क्लियर हो गया? उसी तरह से ऑक्सीडेट होगा, उसी तरह से पिरिडीन का, उसी तरह से डाइपिरिडिल का, उसी तरह से EDTA का, तो इन सबकी हम लोग अब्रिविएशन जो है वो लिखते हैं, पूरा फॉर्मूला हम मेंशन नहीं करते। राइट, देन द नेक्स्ट रूल, 8 हो गया, 7 तो ये कर लिया ना आपने, 6 किया, 7 हमने किया कि हम इसकी अब्रिविएशंस डालते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट रूल इज number of cations or anions to be written in the formula is calculated on the basis of total positive charge must be equal to the total negative charge। चलो that does not matter, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कैटायन के ऊपर 3 पॉजिटिव है तो काउंटर आयन इस 3 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे जब हम Cl3 करते हैं तो Cl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, 3 नेगेटिव। अगर यहाँ पे Cl3 की जगह हम Cl2 डाल देंगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, बिकॉज जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड एज अ होल होता है दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल, दैट हैज टू बी ऑलवेज न्यूट्रल। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गए रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। क्लियर हो गया? देन वी गो ऑन टू रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, हमें नेम दे रखा था और हमको बोला कि तुम इसका फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला के हमने सारे रूल्स देखे। ठीक है, अब हमें उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है और हमें उसकी नेमिंग करनी है। राइट, सो नेमिंग का जो फर्स्ट रूल है सेम होगा, आयनिक कॉम्प्लेक्सेस first we write the name of the cation and then we write the name of the anion. ठीक है, same as we had done NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अगर हमारे पास ये है तो हम पहले नेम किसको करेंगे, कोऑर्डिनेट एंटिटी का नाम। फर्स्ट वी विल नेम द कोऑर्डिनेट एंटिटी एंड देन सेकेंडली वी वुड नेम द काउंटर आयन। राइट, और अगर हमारे पास इससे उल्टा है तो इसमें हम क्या पहले डालेंगे, काउंटर आयन का नाम पहले, बिकॉज वो कैटायन है, और फिर उसके बाद वी विल नेम द कोऑर्डिनेट
क्लियर? ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड, जब हम नेम करते हैं कोऑर्डिनेट एंटिटी को, तो कोऑर्डिनेट एंटिटी में हम पहले लिगेंड्स को नेम करते हैं। इन नेमिंग द कोऑर्डिनेट एंटिटी, first we will name the ligands. Ligands are named in alphabetical order, ठीक है? And then we will name the metal atom followed by its oxidation state in Roman numerals. Roman numerals in brackets. Roman numerals का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 लिख रहे हैं तो हम इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करते हैं। अगर हम 4 लिख रहे हैं तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे। सो हमने लिगेंड्स लिख लिए, फिर हमने मेटल एटम लिख लिया। मेटल एटम के बाद बहुत एसेंशियल है उसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं करते हो तो आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? देन लेट्स गो ऑन टू द थर्ड रूल, नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अल्फाबेटिकली तो हमने डाल ली है, बट देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है? एक नेगेटिवली चार्ज होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज होंगे और एक न्यूट्रल होंगे। सो नेगेटिवली चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? दे एंड इन ओ। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स end in O, ठीक है? So let's write down the names of few. F negative, फ्लोरिडो। पहले इसको हम फ्लोरो लिखते होते थे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड नॉमेनक्लेचर, बट अब नए नॉमेनक्लेचर के अंडर हम इसको फ्लोरिडो लिखते हैं। उसी तरह से Cl नेगेटिव क्या आ जाएगा? Br नेगेटिव, ब्रोमीडो, ठीक है? फिर उसके बाद आ गया NO2 नेगेटिव, नाइट्रीटो N, हाइफन डालना है बीच में, नाइट्रीटो N। और अगर यही इस तरह से दिया है ONO नेगेटिव, देन इट इज नाइट्रीटो O, राइट? इट इज रिटन एज नाइट्रीटो O। फिर उसके बाद आ गया SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो, ठीक है? फिर उसके बाद आ गया OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सो। उसके बाद आ गया COO नेगेटिव, ऑक्सिलेटो, ठीक है? ऑक्सिलेटो। फिर उसके बाद आ जाता है CH3COO नेगेटिव, एसिटेटो, एसिटेट आयन है ना ये, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसिटेटो, ठीक है? फिर उसके बाद आता है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव क्या आएगा? नाइट्रेटो, नाइट्रेट आयन है ना ये, NO3 2 नेगेटिव, दिस इज द 2 नेगेटिव, सॉरी 1 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। और फिर उसके बाद CO3 2 नेगेटिव,
कार्बोनेटो. So this is how you are going to name the negatively charged anions, जो ligands हमारे होते हैं. ठीक. सेकेंड हमारे पास आते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स. पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, राइट. सो पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स के पास हमारे पास आता है NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम. हाँ, आयु, इसके लिए हम IUM लिखेंगे, राइट. नाइट्रोसोनियम. फिर उसके बाद आ गया NH2 NH3 पॉजिटिव. दिस इज हाइड्राजीनियम. हाइड्राजीनियम, ठीक है. फिर उसके बाद NO2 पॉजिटिव. NO2 पॉजिटिव इज नाइट्रोनियम. ओके. फिर थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड्स आर न्यूट्रल. न्यूट्रल लिगेंड्स को हम एज इट इज ही मेंशन करते हैं. एक्वा स्पेशल लिगेंड्स के अंदर हम लेंगे. न्यूट्रल लिगेंड्स को हम एज इट इज ही मेंशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन डायोडीन. सो इसे हम लिखेंगे ही इथाइलिन डायोडीन. वाइल नेमिंग हमको अब्रिविएशन नहीं लिखनी, पूरा नाम लिखना है. ठीक है. इथाइलिन डायमीन. इसी तरह से पिरिडीन. पिरिडीन. फिर उसके बाद PH3 आ गया, फॉस्फीन, राइट. फॉस्फीन भी हम एज इट इज ही लिखते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाइपिरिडिल. दिस इज डाइपिरिडिल, राइट. सो इस तरह से हम नेम करते हैं. देन फोर्थ ऑर्डर ऑफ राइटिंग द लिगेंड्स, फोर्थ रूल. एज आई जस्ट टोल्ड यू कि द लिगेंड्स दे आर written in alphabetical order. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फ्लोरो, ब्रोमो और अमीन है, तो सबसे पहले हमारे पास हम बोल रहे हैं कि फ्लोरो है, ब्रोमो है और अमीन है. तो इसमें हम सबसे पहले अमीन का नेम लिखेंगे, उसके बाद ब्रोमो का लिखेंगे और उसके बाद फ्लोरीन का लिखेंगे, राइट. सो इफ वी हैव मोर देन वन लिगेंड्स, तो उसको हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और अगर मोर देन वन लिगेंड इज प्रेजेंट ऑफ द सेम काइंड, अगर मोर देन वन लिगेंड, तो उसको हम न्यूमेरिक प्रीफिक्स देते हैं. जैसे अगर ये NH3 हमारे पास 6 है, इट विल बी रिटन एज हेक्साअमीन. ठीक है. अगर हमारे पास Cl2 है, तो इट वुड बी डाई क्लोरिडो. पर अगर हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिसमें डाई ऑलरेडी, डाई ट्राई ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करता है, जैसे इथाइलिन में ऑलरेडी डाई है, तो तब हम डाई नहीं लिखते, हम बिस लिखते हैं. ओके. सो ऑलरेडी अगर उसमें नेमिंग में, लिगेंड के नेम में ऑलरेडी अगर डाई ट्राई टेट्रा जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे लिगेंड्स के लिए हम क्या लिखेंगे, बिस. बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3 एंड टेट्रा किस फॉर 4. बिस, ट्रिस, टेट्रा किस. बट ये होंगे उन्हीं के लिए जिसमें डाई ट्राई टेट्रा नेम में ही एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. जैसे अगर इथाइलिन डायमीन के 3 मॉलिक्यूल्स यहां पे प्रेजेंट है, सो हम ट्रिस इथाइलिन डायमीन. ओके. और अगर ऑक्सिलेटो जो है उसके हमारे पास 2 प्रेजेंट है, तो 2
ऑक्सिलेटो के अगर दो प्रेजेंट है, बिस क्यों लिखेंगे? उसमें कहां आ रहा है? कहीं पे भी नहीं आ रहा। ऑक्सिलेटो में कहां आ रहा है? डाइट्राइनेन में। ये डाई ऑक्सिलेटो होगा। फर्क पता चला? दिस इज गोइंग टू बी डाई। बिस और ट्रिस और टेट्राकिन्स हम तभी डालते हैं अगर इट इज इन द नेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल EDTA है तो बिस आएगा। इथाइलिन डाई, डाई ऑलरेडी उसमें है, सो इन दैट केस हम लोग बिस लेंगे। ओके, सो इस तरह से हम लोग प्रीफिक्स करते हैं। क्लियर हो गया? देन लेट्स गो ऑन टू सम एग्जांपल्स। 10 एग्जांपल्स हमने करने और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ओके, लेट्स गो ऑन टू अ फ्यू एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्लास में टैग नॉमेनक्लेचर का टेस्ट होगा। ओके, द फर्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू डू इज द इजीएस्ट, जो कि हम पूरे चैप्टर में जहां से बर्नर ने पढ़ाई शुरू करी थी इसकी हम करते आ रहे हैं। इसकी हमको नेमिंग करनी है, तो इसमें छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है कि देयर हैज टू बी नो अल्फाबेट व्हिच इज इन कैपिटल एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन। कई बुक्स में फर्स्ट दिया हुआ है कैपिटल, कई बुक्स में नहीं दिया हुआ है, सो यू कैन बोथ इज करेक्ट। ठीक है, सो जैसे हम लोग स्मॉल लेटर के साथ इसको करते हैं, ये हमारे पास सबसे पहले हम किसको करेंगे? लिगेंड। तो दिस इज हेक्सा अमीन, नो स्पेस, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी ना इसमें 3। अब काउंटर आयन और इसके बीच में किसी किसी बुक्स में स्पेस दे रखी है, किसी किसी में नहीं दे रखी। इट इज बेटर इफ यू गिव। ओके, बट अल्फाबेट जो है वो स्मॉल ही रहेगा, क्लोराइड। ठीक है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 अमीन का एडिटिंग नहीं रहेगा। डबल ए, हाँ डबल ए, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं PtCl5 NH3 नेगेटिव। अब ये एनायनिक स्पीशीज है, सो एनायनिक स्पीशीज का जो नेम है वो डिफरेंट रहता है। इसमें फिर से हम पहले नेम करेंगे, यही अमीन आएगा पहले। ठीक है, सो अमीन पेंटा क्लोरिडो प्लैटिनेट। प्लैटिनेट हम क्यों ले रहे हैं? जो भी एनायनिक स्पीशीज होगी उसमें सेंट्रल मेटल का जो नेम है वो 8 से एंड में आएगा, क्योंकि इसमें हम काउंटर आयन को पहले लिखेंगे। यहाँ पे हमें काउंटर आयन दिया नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा, राइट। अब यहाँ पे प्लैटिनम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, क्या होगा? 5 - 1 4, क्योंकि ये आयन है इसलिए हमें आयन लिखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। अब इसमें पहले अगेन ये एनायनिक स्पीशीज, सो काउंटर आयन लिखेंगे पहले पोटेशियम, फिर लिगेंड हेक्सासाइनेटो फेरेट ही आ रहा है ना, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेज क्या आएगा? 6 - 3 फेरेट। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास PtCl NO2
NH3 SO4। अब इस पे हमको देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, अमीन पहले आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीडो आएगा, फिर उसके बाद नाइट्रिटो आएगा, ठीक है। सो हमारे पास आ गया टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, क्लोरीडो, नाइट्रिटो N, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 2 नेगेटिव ये, 1 नेगेटिव ये और 1 नेगेटिव ये, 4। प्लैटिनम 4 सल्फेट, राइट, प्लैटिनम 4 सल्फेट। इसका नाम तो ऐसे हो गया जैसे वो एक ऐड है अपनी एक पेन की, उसका, हाँ, उसका बेबी का बर्थ होता है तो बोलते हैं इसका क्या नाम है, तो वो लिखना शुरू करता है, तो पहले उसका नाम लिखता है, फिर अपना, फिर अपने फादर का, फिर दादे का, फिर परदादे का। सो इतना बड़ा नाम हो जाता है कि whenever उसको पूरे जिंदगी में जब भी उससे नाम पूछते तो उसका नाम ही नहीं खत्म होता है, 5 मिनट तक उसका नाम ही बोलते रहते हैं। सो इसका नाम भी उतना ही लंबा हो रहा है, और लेकिन होते तो और लंबा हो जाता थोड़ा, है ना। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव fifth example which we are going to do is K4Ni, right। अब ये भी केटायनिक स्पीशीज है, तो पहले पोटेशियम आएगा, है ना, हेक्सासाइनेटो, नहीं सॉरी, CO है, CO is what, कार्बोनाइल, नहीं है। पोटेशियम टेट्रा साइनेटो, टेट्रा साइनेटो निकलेट, 4 0 आएगा, Cn नेगेटिव 4 हो गए और K भी 4 हो गए, 4 - 4 is 0, 0 भी होगा तब भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट डालनी ही है, we have to put the oxidation state as 0, ठीक है। So we've understood these 5 examples, okay, another 5, 6th example है हमारा, let's take a little different, जिसके पास इथाइलिन डायमीन या कुछ ऐसे है, so that हमें उसकी भी नेमिंग करनी आ जाए। ओके, सो वी आर डूइंग एन एग्जाम्पल, CO Cl2 इथाइलिन डायमीन होल ट्वाइस SO4। अब इसका क्या नाम देगा, डाइक्लोरिडो, सबसे पहले अल्फाबेटिकली C पहले आता है और फिर इथाइलिन डायमीन E बाद में आता है, तो डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, इसकी 2 नेगेटिव और उसकी भी 2 नेगेटिव, सो 4 सल्फेट, ठीक है। देन 7 we go on to, okay, let's see this one, we have potassium CrF4 O, 4O, so potassium, अब इसको ऑक्सो लेना है हमको, ओ जब अकेला बड़ा होता है तो उसको ऑक्सो लेना है, तो ऑक्सो और क्लोरीडो में F पहले आएगा
टेट्राफ्लोरिडो, टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सो, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसमें? 5, 6 minus 1, 5। ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी 5। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं हम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माने वी हैव 2 कोऑर्डिनेट एंटिटीज, COCl2, NH3 ठीक है, दिस इज होल थ्राइस, और CrCN6। अब इसकी नेमिंग हमने कैसे करनी है? सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम करेंगे और फिर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट एंटिटी को नेम करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या आ रही है? टेट्रामीन, टेट्रामीन डाई फ्लोरिडो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या आएगी? नहीं, 3 आ रही है, 3। चलो अभी बताते हैं 3 कैसे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी आ रही है 3, फिर उसके बाद सेकेंड का क्या है? हेक्सासाइनेटोक्रोमियम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में एज इट इज लिख लूं, फिर मैं कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताती हूँ। ठीक है, सो हमारे पास आ गया टेट्रामीन डाइफ्लोरिडो कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनेटो हेक्सासाइनेटोक्रोमियम, और इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज गोइंग टू बी 3। ओके, अब इन दिस केस हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे जब आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हो तो यहाँ पे एक थ्राइस भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसीज को, है ना। सो अगर यहाँ पे ये थ्राइस है तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3 पॉजिटिव, है ना। सो 3 पॉजिटिव हो गई इसकी, और इसकी कितनी होनी चाहिए? 1 पॉजिटिव। ओके, सो जब इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हो तो ये 2 हो गई, सॉरी 1 नेगेटिव, ये 2 हो गई। ठीक है, सो -2 एंड -1, ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स टू 3। कोबाल्ट क्या? नहीं, जब आप इसको करोगे तब आप इस तरह से नहीं लिखते हो। जब आप कॉम्प्लेक्स आयन से लिखोगे तो उसमें हम कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज अलग अलग नहीं ले रहे हम एक टोटल ही है, बट जस्ट टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बता रही हूँ कि हम इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या गया? 6 नेगेटिव एंड 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, सो इस पे आपने देखना है इसे कि ये हमको क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, ऑल्दो ऐसा नहीं आता है तुम्हें, बट कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है। बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, बट कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है। और अगर बोर्ड वाले देना भी चाहे तो हमें तो आता है ना, हमने कर लिया। सो तब नहीं बोलना कि मैम हमने तो नहीं करा था, इसलिए हमने नहीं आता, मैंने तुम्हें करा दिया, मेरी तो ड्यूटी पूरी होगी। ठीक है,